नीतीश कुमार जी अपने आप को सेकुलर कहलाने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी इम्तिहान है बिहार में उनका। पूरे देश में बसने वाले मुसलमानों की आबादी टकटकी बांध कर देख रही है। ये दो तीन लोगों की तरफ, नीतीश कुमार जी की तरफ, बिहार से चिराग पासवान की तरफ और उधर चंद्रबाबू नायडू की तरफ। मैं कह रहा हूं कि वर्तमान समय में बिहार के मुस्लिम और सेकुलर आवाम सिर्फ वर्तमान समय में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी जो लोग इस काले बिल का समर्थन करेंगे। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ हैं अख्तरुल इमाम साहब, AIM के हेड हैं बिहार के, और इनकी पार्टी के तरफ से इनके जो सर्वे सरबा वो भी कल की बैठक में थे। एक ही लाइन का ऐलान है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को समर्थन नहीं करना चाहिए वक्फ संशोधन बिल का, तो मुसलमान उनको माफ़ नहीं करेगा। क्या माफ़ करिएगा आप लोग कि माफ़ नहीं करिएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी अपने आप को सेकुलर कहलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पिछले कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी छवि को धूमिल किया है। एक आखिरी इम्तिहान है बिहार में उनका कि इस वक्त वक्फ का जो एक काला कानून बिल है, यकीनन है कि देश में खाना जंगी पैदा करने वाला और कानून के साथ छेड़छाड़ करने वाला, भेदभाव करने वाला कानून है। इसलिए इस कानून की मुखालफत, इस बिल की मुखालफत करनी चाहिए कि कहीं से कानूनी रूप न ले सके। इसके लिए पूरे देश की सेकुलर आवाम, पूरे देश की अमन पसंद आवाम, पूरे देश के वो लोग जो लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं और पूरे देश में बसने वाले मुसलमानों की आबादी टकटकी बांध कर देख रही है। ये दो तीन लोगों की तरफ, नीतीश कुमार जी की तरफ, बिहार से चिराग पासवान की तरफ और उधर चंद्रबाबू नायडू की तरफ, कि ये लोग अगर चाहें, अगर इस बिल का समर्थन न करें तो ये बिल पास नहीं हो सकता है। इसलिए चाहिए कि इस काले कानून को, जिससे कानून की नज़र में सबको बराबर होने का हक़ है, लेकिन ये कानून संविधान की आत्मा को आघात पहुंचाने वाला कानून है, इसलिए इस काले कानून की मुखालफत करनी चाहिए। हम लोग आग्रह करते हैं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, सत्ता हर दिन की नहीं रहती। इंसानों को सिद्धांत की बलि देकर अगर राजनीति करता है तो वक्ती तौर पर उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इतिहास उसे कभी माफ़ नहीं करता। अकबर साहब, देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी दिल्ली में कोई और भाषा बोलती है, पटना में कोई और भाषा बोलती है। आज आप अपील कर रहे हैं दोबारा, तो दिल्ली में कुछ बोलते हैं, पटना में कुछ बोलते हैं। अब भाई, ये विरोधाभास तो उनके साथ रहा है, लेकिन फिर भी हम एक मर्तबा आशा करते हैं कि शायद वो अपने अंतरिम आत्मा के अंदाज में फैसला करें। चूँकि आज नई पीढ़ी उस नीतीश को तलाश कर रही है जो नीतीश समाजवाद की बात करते थे, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, सामंतीवाद के खिलाफ बात करते थे, जो लोग समाज में तनाव फैलाए ऐसे लोगों के खिलाफ बात करते थे। वो नीतीश कहाँ है? इसको सबूत देना चाहिए नीतीश जी को। तो अब तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से भी अप्रूवल हो गया, बिल जो है कानून बनने के लिए संसद में आएगा। अगर ये पास हो जाता है तो क्या बिहार का चुनाव में मुसलमान किस तरफ देखेगा? नीतीश कुमार को क्या सबक सिखाएगा, चिराग पासवान को सबक सिखाएगा? मैं कह रहा हूं कि वर्तमान समय में बिहार के मुस्लिम और सेकुलर आवाम सिर्फ वर्तमान समय में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी जो लोग इस काले बिल का समर्थन करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अकरुल साहब। तो साफ साफ कह रहे हैं कि मुस्लिम आवाम माफ़ नहीं करेगी अगर ये कानून बन गया। वक्फ संशोधन को लेकर इतनी नाराज़गी है जिसका आपने सुन ही लिया इनकी भाषा में कि कभी आवाम माफ़ नहीं करने वाली है। तो क्या होगा जब संसद में आएगा ये मामला, तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी डोरड्रम में है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अंतिम फैसले का तो इंतज़ार करना पड़ेगा जब संसद में ये मामला आएगा। लेकिन फिलहाल मामला गर्म ही दिखता है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।